मुझे परसों सुबह जिम से आने के बाद एक कॉल आती है. आई वॉज हेल्ड हॉस्टेज बाय सम स्कैमर्स. आई एम स्टिल इन अ लिटिल बिट ऑफ अ शॉक. आई हैव लॉस्ट मनी. आई लॉस्ट माय मेंटल हेल्थ टू दिस एंड आई कांट बिलीव that this happened to me. I'm talking about 40 hours of being isolated, of being on a digital arrest. The second biggest mistake was when they say switch. आजकल हम सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को स्कैमर्स ने डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसाया, जिसमें स्कैमर्स ने अपने आप को अधिकारियों के रूप में पेश किया था. इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास. आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है. एंड उस मोमेंट में जब तुम पूरी दुनिया से आइसोलेटेड होते हो, तुम सब मानते हो जो तुम्हें बोलते हैं. सोचिए कोई कॉल कर कर कहे कि आपको कोई कोरियर चाइना जा रहा था या जापान जा रहा था और उसमें ड्रग्स मिले, तो आप क्या करेंगे? और इसी सिलसिले में आपके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है. There is an arrest warrant already in your name. अब क्या करेंगे आप? यही हो रहा है भाई दुनिया में. अब डर में आकर वो सब कुछ कर डालेंगे जो ये कॉलर्स आपको करने को कहेंगे. So मेरी गलती ये थी कि मैंने उनकी पहली बात मान ली. ये कहानी बहुत फिल्मी है और अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, तो भाई एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके मिलियंस में, सुनिए जरा ध्यान से सुनिए, जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उस बंदे को डिजिटल वर्ल्ड की कितनी नॉलेज होगी और डिजिटल सेंस, वो तो किसी आम आदमी के मुकाबले बहुत तगड़ी होगी ना. खैर भाई, ये स्कैमर्स दिमाग घुमाने में भी बहुत बड़े उस्ताद हैं. अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है तो आप और हम कौन है? और अभी चंद दिनों पहले यही हुआ कंटेंट क्रिएटर अंकुश बहुगुणा के साथ. I'm just panicking and I'm telling him, sir, this is not my package. There is some mistake. और स्कैमर्स ने अंकुश को 40 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट करे रखा. I'm talking about 40 hours of being isolated, of being on a digital arrest. डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं. मुझे परसों सुबह जिम से आने के बाद एक कॉल आती है फ्रॉम अ वेरी वियर्ड नंबर, +1 समथिंग इंटरनेशनल नंबर. And I just pick it up without thinking a lot, and it was an automated call which said that your courier delivery has been cancelled. Press 0 for support. अंकुश को कॉल पर कहा गया कि उनके एक कोरियर में इलीगल चीजें मिली हैं. कुल मिलाकर ये कॉल एक बड़े डिजिटल स्कैम का हिस्सा थी. These scams happen, you figure it out in the first few seconds and you're like, F this shit. I don't know how, but this call gets transferred to a WhatsApp call, which is a video call with some police officer, and you can see the police officer, he's in police की वर्दी and all that. कोई भी डिपार्टमेंट आपको स्काइप पे या कोई भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने के लिए नहीं बोलता. कोई भी डिपार्टमेंट को अगर आपको नोटिस देना है, समझ देना है, तो वो बाय पोस्ट भेजेंगे या बाय हैंड भेजेंगे. लेकिन ये स्कैमर्स आपका ब्रेन वॉश ऐसे करेंगे कि मुमकिन है कि आप इनके जाल में फंस जाएं. And I'm crying and I अपने दोस्तों का फोन लगातार काट रहा हूँ, they're like, भाई where are you? और ये स्कैमर्स ऐसे हैं कि ये किसी अच्छे खासे इंसान को ही अपना निशाना बनाते हैं जो इनके सामने डिजिटल अरेस्ट हो पाए, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स. अब मानिए अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? मैं नहीं फंसूंगा. वैसे अगर आपको कभी कोई ऐसी कॉल आए तो घबराइए बिल्कुल नहीं, शांति से काम लें और इसकी जानकारी तुरंत अपने किसी जानने वाले को दें. और इस घटना की जानकारी साइबर क्राइम पोर्टल पर देना बहुत जरूरी है. ऐसी फर्जी कॉल की शिकायत यहाँ करें. पिछले कुछ सालों में साइबर क्राइम के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं. यानी हम जितने डिजिटल होते जा रहे हैं, खतरा भी उतना ही बढ़ता जा रहा है. किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें, किसी के साथ OTP शेयर ना करें और ऐसी ही कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें. और ये स्कैम्स कितने बढ़ गए हैं उस बात का अंदाजा आप इससे लगाइए कि हमारे प्रधानमंत्री को खुद मन की बात कार्यक्रम में इन स्कैम्स पर चर्चा करनी पड़ी. इन्फ्लुएंसर अंकुश बहुगुणा ने अपने साथ हुए स्कैम की पूरी जानकारी 8 मिनट लंबे एक वीडियो में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर की है. I've been missing from social media and everywhere for the last 3 days because I was held hostage by some scammers. I'm still in a little bit of a shock. I've lost money. I've lost my mental health to this. And I can't believe that this happened to me. I'm talking about 40 hours of being isolated, of being on a digital arrest. This is very rampant. इतना हो रहा है as we speak. A lot of times when these scams happen, you figure it out in the first few seconds and you're like, F this shit. But if you're someone like me who falls for it, this is how bad it can get.
मुझे परसों सुबह जिम से आने के बाद एक कॉल आती है फ्रॉम अ वेरी लाइक वियर्ड नंबर +1 समथिंग समथिंग इंटरनेशनल नंबर. And I just pick it up without thinking a lot, and it was an automated call which said that your courier delivery has been cancelled. Press 0 for support. Now I've not sent any couriers, but I still press 0 because I was just curious. I was like, what is this delivery? So I press 0 on that call. Biggest mistake of my life. Customer support answers. I tell them कि sir मेरे को ये call आया, and he tells me, sir आपके पैकेज में इलीगल सामान पकड़ा गया है. आप एक पैकेज चाइना भेज रहे थे एंड कस्टम्स ने ये पैकेट पकड़ लिया है और इसमें बहुत कुछ इलीगल सामान है. लाइक आई डोंट वांट टू मेंशन ऑल ऑफ दैट. इट्स वेरी स्कैरी. आई गॉट स्कैर्ड. आई सेड सर मैंने कोई पैकेज नहीं भेजा है. दिस इज नॉट माई पैकेज. ही सेड बट सर आपका नाम आपका आधार कार्ड सब इसमें है. दिस इज अ वेरी सीरियस क्राइम एंड नाउ यू विल बी अरेस्टेड. देयर इज एन अरेस्ट वारंट ऑलरेडी इन योर नेम. आई एम जस्ट panicking and I'm telling him, sir, this is not my package, there is some mistake वगैरह वगैरह. He said, now you have to talk to the police and you have 1 hour. भाई मतलब मैं anyway, so and I'm like, who's using my identity? And he's like, हाँ sir आपकी कोई identity use करा है, you need to talk to the police. And then he convinces me that I don't have enough time to go to the police station, so he will do me a favor by connecting me to the police directly. And that number says Juhu Mumbai Police. I don't know how, but this call gets transferred to a WhatsApp call, which is a video call with some officer, some police officer, and you can see the police officer. He's in police की वर्दी and all that. And he's talking to me and he starts telling me that आपके नेम के अंडर मैंने अभी चेक करा बहुत सारे फ्रॉड केसेस हैं and you are involved in money laundering, drug trafficking and like a lot of serious, very very serious crimes. And he starts interrogating me and he's taking कुछ criminals के नाम and how do you know these people, you work for them, this that and मतलब मेरे तोते उड़ गए हैं. आई एम लाइक व्हाट इज हैपनिंग. ये दिस इज नॉट माई पैकेज. आई डोंट नो दीज पीपल. ही इज लाइक आपका इस बैंक में आपका अकाउंट है, ये है वो है, यहाँ से लीगल एक्टिविटीज हो रही है. आई एम लाइक सर मेरा इस बैंक में कोई अकाउंट नहीं है. मतलब तुम्हें पता है तुमने कुछ गलत नहीं कराई और नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ. बट ये सिचुएशन ऐसी बना देते हैं ना कि मतलब द वे दे टॉक टू यू, द वे दे आर इंटेरोगेटिंग यू एंड द वे दे आर टेलिंग यू थिंग्स लाइक कि तुमने कराओ ना कराओ तुम्हारी आइडेंटिटी यूज हो चुकी है और सारे प्रूफ्स तुम्हारे अगेंस्ट है. तुम्हारी फैमिली अंडर थ्रेट है, तुम अंडर थ्रेट हो, तुम्हारी जान खतरे में है, यू आर अ प्राइम सस्पेक्ट एंड ऑल दैट. एंड तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है बिकॉज दैट टाइम यूर जस्ट लाइक भाई मैंने नहीं करा, गेट मी आउट ऑफ दिस. एंड ही इज लाइक यस आई विल गेट यू आउट ऑफ दिस, जस्ट कोऑपरेट विद मी. ओके वी विल हेल्प यू prove your innocence, because if you don't prove your innocence you're a prime suspect in this national case and you're going to be in detention and they're going to rape you and they're going to beat you up. They're telling me all of this. I don't want to get into each and every detail because I don't think I can. And then they say you are now under self custody, which basically what the fuck. You're now under self-custody and I had no idea that it meant that for the next 40 hours, I'm not exaggerating, for the next 40 hours, I would not be able to cut that call and I would be on video call for the next 40 hours and I would not have any contact with the outside world. I was not allowed to pick calls. I was not allowed to message people or reply to their messages, let anybody in the house. I had to switch off every gadget in my house. They extracted every possible information out of me. The second biggest mistake was when they say switched off all your gadgets etc. I literally switched off everything, my laptop, everything, and I showed it to them कि सर मैंने बंद कर दिया and all that. And then they were like आपके 2 shoulders दिखने चाहिए, आपका head दिखना चाहिए. So the camera had to be a little away so I couldn't check messages. And I'm crying and I'm saying sir people are messaging me, can I just at least inform them? And they said no, this is a secret and if you tell anybody like we'll come and arrest you right now and these people's lives are in danger if you contact them. And the thing with these scams is if you buy one lie they will tell 10 more and those will be scarier things, and if you buy those 10 more they will tell you 30 more lies. So मेरी गलती ये थी कि मैंने उनकी पहली बात मान ली और उसके बाद ये लूप चलता गया. I was under this digital arrest. They basically told me that now till the time you're proven innocent you have to be on this video call because we're recording every second of this and this will be used as evidence and we're noticing your behavior and anything suspicious that you do. If you try to contact the outside world, if you try to open the laptop, if you try to check your messages, this will be used against you and you will be put in detention. And the thing is when they isolate you from the rest of the world, the brainwashing begins and they're very good at it. They're very good at it because they also play good cop, bad cop.
Like one person is trying to tell you that I'm trying to help you, and then they transfer the call to someone else who's grilling you, and then you give them more details about your life. They use it against you to scare you even more. They took my bank details. They took so many details of my life. They're constantly telling me we're trying to help you, just cooperate. They're telling me things like तुम्हारा career खराब हो जाएगा अगर तुम detention में चले गए तो, your career will be over, your money will be gone, your parents are under, like their life is under threat. And you know, like when you live away from home and someone tells you this, तुम्हारी फट जाती है यार. This went on for 40 hours. I was howling, crying, begging them to just, you know, let me get back to normal life. But no, I can't pick messages. And you know, every time I would get a message, they would tell me you have to switch on your screen recording and show us everything that is happening on your phone. So every message that I got, every reply that they allowed me to send, it was all screen recorded. And they had to see everything. ये कौन है, इसने तुम्हें क्यों कॉल किया. Now this is when it gets scary, okay? This started in the morning. शाम हो गई है. And I'm like, bhai, ye kya, where is this going? I've not been able to contact people. I had work calls that day that I skipped, and that's very unlike me. So my team was obviously like, how can Ankush skip a work call? He's not like this. And if he skips something, he will always message. Not messaging. I'm not messaging my friends. And then they start telling me, because people will get suspicious, they said, you have to make everybody in your life believe like you're okay. And you just can't talk to them because you're busy. If even people around you suspect that you're on to something, you will be in trouble, they will be in trouble. So to save them and to save yourself and your family, you have to convince these people that you're okay. मैं अपने दोस्तों का फ़ोन लगातार काट रहा हूँ, and they're like, भाई where are you? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? You have not posted on social media, you have not stepped out of your house, where the fuck are you? And I'm like, no, I'm okay, I'm good, everything is good, I'll talk to you later, I'm busy. Like your phone is being tapped, your friends' phones are being tapped, everything is being tapped, so you can't like do anything suspicious. Phone switch off नहीं होना चाहिए बिल्कुल. And उस moment में जब तुम पूरी दुनिया से isolated होते हो, तुम सब मानते हो जो तुम्हें बोलते हैं. I literally slept on a video call. My phone was on charging the whole night. Like for 40 hours I was just on a video call. Now this is when it gets scary. The next morning, my friends start showing up at my door one by one, like Bhavna, Shibani, Chirag, because I'm not picking their calls, and I'm also writing, no, don't worry, I'm fine, I'm busy, etc. And Bhavna manages my work, so she's like, he's not working, what the fuck, like, मेरी बहन तक news पहुंच गई, and I'm crying in front of these officers, and I'm howling, and I'm begging, you know, don't do this is traumatic for them. And then they start landing up at my door, and these people tell me, go to the door, tell them to go away, but do it convincingly, because you're being recorded and you can't be suspicious about it. मेरे दरवाजे पे एक छोटा सा दरवाजा है, like a peephole that you open and you can see who's there. I could see them. They could see my face कि मेरी फटी पड़ी, and I was telling them, no, I'm fine, I just need space, just go back. And my friends are literally sending me messages कि is someone holding you hostage? This is not normal behavior. Do you need help? And they're making, every time there's a notification on my phone, they've convinced me that I need to send a screenshot to them or screen record it and, you know, show it to them on a video call, whatever. Imagine the trauma. These people are like, my friends are like, please don't harm yourself, because they are thinking I'm probably having a mental breakdown or something. Like मेरा friend घर के नीचे था, उसको दिख रहा था मैं थोड़ा सा, like मेरा. अब जरा सोचिए, क्या ये स्कैम्स सिर्फ डिजिटल दुनिया की गलती है या हमारी लापरवाही का भी नतीजा है? आप इन स्कैम से सुरक्षित होने के लिए क्या करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने हर जानने वाले के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा हो, क्योंकि वो स्कैमर्स के पास एक ही हथियार है कि वो स्कैमर्स हमारी घबराहट और अज्ञानता का फायदा उठाना जानते हैं। और कुछ वायरल वीडियोस में जो लोग स्कैमर्स के साथ मस्ती करते नजर आते हैं या उन्हें मजा चकाते हुए दिखते हैं, उन्हें हमारा दिल से सलाम। ठगी का शिकार बनने से बेहतर है ठगों को शिकस्त देना।